एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का ये हमारा छठा पार्ट है। इसके पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 वीडियो कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस किए हैं तो उनको देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप उनको देख सकते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 6 में हम चर्चा करेंगे समावेशी विकास की। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है उसकी संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और आगे बढ़ने से पहले, शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना हमारी अपकमिंग सीरीज की, जो एक श्रृंखला चालू करने वाले हैं इसी चैनल पे, जिसमें 60 डेज क्रैश कोर्स होगा पीएससी प्री के लिए और एसएससी, रेलवे और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है गवर्नमेंट के, उनके लिए। मतलब जब से हम ये सीरीज चालू करेंगे उससे 60 दिन तक रेगुलर आपको लगभग 1 घंटे की क्लास एक निश्चित समय पर प्रोवाइड की जाएगी। और जो हमारी सीरीज चल रही है ये चलती रहेंगी, प्लस ये एडिशनल सीरीज होगी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। और एक आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मटेरियल सिर्फ 60 दिन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एसएससी, रेलवे और पीएससी के प्री, वो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। सो रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे ही कोई वीडियो अपडेट होता है तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं समावेशी विकास की। समावेशी विकास क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो विकास की वह रणनीति जिसमें गरीब व वंचित लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, समावेशी विकास कहलाता है। मतलब विकास की वह रणनीति, अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास कई क्षेत्रों में होता है, कई स्टेप्स में होता है, कई स्तरों में होता है। तो विकास की वह रणनीति, वह स्तर जिसमें गरीब व वंचित लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, समावेशी विकास कहलाता है। और अच्छे से समझेंगे इसको, तो वह विकास जिसमें मुख्य आधार पर नीचे तबके के, दबे तबके के जो लोग होते हैं, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनके विकास के लिए जो लक्ष्य तैयार किए जाए जिन योजनाओं में, तो वह समावेशी विकास की योजनाएं कहलाएंगी। और इसमें सामान्यतः वह लोग आते हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास में पीछे छूट गए। समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास की अवधारणा है समावेशी विकास की अवधारणा। मतलब समाज में जो कमजोर वर्ग है उनका आर्थिक विकास करना की जो अवधारणा है वही समावेशी विकास की मुख्य अवधारणा है। मतलब समावेशी विकास को अगर हम कमजोर वर्ग से सीधे कोरिलेट करते हैं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देश की राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के निम्न वर्गों की हिस्सेदारी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जब देश की आर्थिक विकास के वितरण में, राष्ट्रीय आय के वितरण में या फिर आर्थिक विकास में निम्न वर्ग का सहयोग होगा तो उनका भी विकास होगा। तो जो समावेशी विकास है उसका मूल जो उद्देश्य है वो देश की राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के निम्न वर्गों की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। साथ ही साथ समावेशी विकास में राजनीतिक न्याय का पोषण भी होता है और यह संविधान से मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं समावेशी विकास के मुख्य घटकों की, कौन कौन से हैं। तो समावेशी विकास के मुख्य 2 घटक हैं। पहला, सेवाओं के वितरण एवं अवसर की उपलब्धता में समानता, और दूसरा, विकास के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का सशक्तिकरण और सेवाओं एवं वितरण के अवसरों में उपलब्धता में समानता। तो इनको थोड़ा सा समझेंगे विस्तार से। तो सेवाओं एवं वितरण के अवसरों में समानता उपलब्ध कराना, इसका एक पहला जो मुख्य घटक है, जिससे मुख्य जो फायदा होता है वो ये होता है कि जो भी व्यक्ति निम्न वर्ग के या दबे तबके के हैं उनके लिए सेवाएं समान रूप से उपलब्ध कराना, उन लोगों के जैसी जो विकास कर रहे हैं या फिर विकसित हो चुके हैं। तो उससे क्या होगा कि जो समावेशी विकास का लक्ष्य है या उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और प्रत्येक जो दूसरा इसका घटक है मुख्य, विकास के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का सशक्तिकरण, मतलब जो जितने भी व्यक्ति इसमें इंक्लूड है, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सबका सशक्तिकरण करना, उन सबको मजबूती प्रदान करना, उन सबको आर्थिक रूप से मजबूत करना इसका दूसरा मुख्य घटक है। आगे समावेशी विकास पर मुख्य बल 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया, जिसमें योजना आयोग के द्वारा, इस समय हमारा नीति आयोग है, योजना आयोग के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि समाज का कितना हिस्सा समावेशी विकास के लिए भी वंचित है। एक
वर्ग को रेखांकित किया गया, एक जनसंख्या को रेखांकित किया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि समाज का कितना हिस्सा समावेशी विकास के लिए अभी भी वंचित है, जिनका अभी सतत विकास बाकी है। इस योजना में समावेशी विकास के लिए कई योजनाओं को तैयार किया गया, जिसमें समाज के मध्य व्याप्त असमानताओं को दूर करना मुख्य था। कौन कौन सी योजनाएं? सबसे पहले अगर बात करते हैं, ग्रामीण एवं शहरी असमानता को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई गई, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी और शहरी क्षेत्र के निवासी हैं उनके मध्य जो असमानता है उसका जो है निवारण हो, वो असमानता दूर हो। दूसरा, गरीबी एवं अमीरी के बीच की असमानता को दूर करने के लिए योजनाओं की तैयारी की गई। पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य असमानता को दूर करने की तैयारी की गई। और क्षेत्र विशेष में जो असमानताएं फैली होती हैं, जैसे किसी राज्य विशेष में या राज्य के किसी क्षेत्र विशेष में, तो उनको दूर करने के लिए योजनाओं को तैयार किया गया। आगे बात करते हैं स्वाभिमान योजना की। तो स्वाभिमान योजना की शुरुआत 10 फरवरी 2011 को हुई और इसका मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का विकास करते हुए शाखा रहित बैंकिंग सुविधा प्रदान करना है। अब बात करते हैं वित्तीय समावेश क्या होता है। समावेश के अगर प्रकारों में वित्तीय समावेश की बात करते हैं तो वित्तीय समावेश क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अनुसार वित्तीय समावेश से अभिप्राय अल्प आय व कमजोर वर्ग के उस समूह से जो सामान्य बैंकिंग प्रणाली से इसके लाभ से वंचित है। मतलब वही वर्ग, कमजोर वर्ग बोल सकते हैं, अल्प आय वाला वर्ग, जो सामान्य जो जीवन में जो बैंकिंग प्रणाली का यूज होता है, जो सामान्य व्यक्ति करते हैं, उनसे जो अभी तक वंचित है, उनका निर्धारण है वित्तीय समावेश के अंतर्गत आता है। और जो वंचन का मुख्य कारण है या जो वंचित है उसका मुख्य कारण यह है कि जटिल बैंकिंग प्रक्रिया और जानकारी का अभाव। ये तो मुख्य कारण आरबीआई ने बताए कि जो सामान्य बैंकिंग प्रणाली से लोग वंचित है, तो उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यह है कि एक तो जटिल प्रक्रिया बैंकिंग की और दूसरा जानकारी का अभाव। इन दोनों कारण से जो सामान्य वर्गों की अपेक्षा जो अल्प आय व कमजोर वर्ग के लोग बैंकिंग प्रणाली से वंचित हैं। आरबीआई ने वित्तीय समावेश को समावेशी विकास का एक अभिन्न अंग माना है। अब बात करते हैं वित्तीय समावेश के मुख्य घटकों की। तो संपूर्ण राष्ट्र में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना, इसका जो मुख्य घटक, मतलब देश के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो या शहरी क्षेत्र हो, जहां पर अभी भी बैंकिंग सुविधाओं में कमी है, उनका संपूर्ण क्षेत्र में बैंकिंग का सुविधाओं का विस्तार करना। दूसरा, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा प्रदान करना। वित्तीय साक्षरता से आशय ये है कि वित्तीय साक्षरता बैंकिंग के लेन देन, बैंकिंग की प्रक्रियाएं, बैंकिंग के जो और टर्म्स होते हैं उनकी जानकारी, इस प्रकार जो वित्तीय साक्षरता है उसको बढ़ावा प्रदान करना, लोगों के प्रति, लोगों में जागरूकता बैंक के प्रति प्रदान करना। अगला, ग्रामीण इलाकों के प्रचलित साहूकार प्रक्रिया का अंत। जो साहूकारी प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक ब्याज पर लोगों का शोषण किया जाता है, उसका अंत करना। और वित्तीय समावेश के जो आरबीआई की है उसकी मुख्य पहल कौन कौन सी है, उस पर देखते हैं। तो आरबीआई के द्वारा करेंसी मैटर, बैंक मैटर और राजू और मनी ट्री, इन 3 कॉमिक्स बुक्स का प्रकाशन आरंभ किया गया, जिसमें वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए करेंसी मैटर, बैंक मैटर एंड राजू और मनी ट्री, ये 3 कॉमिक बुक्स का प्रकाशन आरंभ हुआ। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट ही, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देना। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे छोटे लोन्स को प्रोवाइड करना, छोटे छोटे स्तर पे लोन्स को प्रोवाइड करना और माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देना। मजदूरों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए सरकारी योजनाओं से खाता में राशि उपलब्ध कराना। इसका सबसे मुख्य उदाहरण आप मनरेगा का ले सकते हैं। मनरेगा जिसके जो मजदूरों की जो मजदूरी होती है, मजदूरी राशि जो होती है वो सीधा उनके खाते में प्रदान करना। और ग्रामीण अंचलों में व्यापारिक बैंकों पर बल प्रदान करना। साथ ही साथ कृषकों के लोन और मजदूर लोन को प्राथमिकता प्रदान करना, जिससे वो जो मुख्य धारा है उसमें आ सके। इसी में 28 फरवरी 2014 को सरकार के द्वारा जो शुरू की गई जन धन योजना है, जन धन योजना, वह वित्तीय समावेश में देशव्यापी पहल साबित हुई है। अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। तो वित्तीय समावेश की तरह समावेशी शिक्षा का भी आधार उन छात्रों का आधार है जो कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं
और जिनको मुख्य सुविधाएं या मुख्य शिक्षा प्रणाली से जो कटे हुए हैं या मुख्य धारा में शिक्षा के नहीं। इन छात्रों के लिए सरकार द्वारा समावेशी विकास के लिए समय समय पर योजनाओं का आरंभ किया जाता रहा है। इसके बहुत से उदाहरण ये हैं कि छात्रवृत्ति का प्रदान करना और जो सब्सिडी वाले स्कूल्स हैं उनको प्रदान करना, जो समावेशी शिक्षा के विकास का मुख्य उदाहरण है। अब बात करते हैं समावेशी विकास सूचकांक की। ये क्या होता है? तो 16 जनवरी 2017 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा समावेशी विकास वृद्धि एवं विकास रिपोर्ट 2017 प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट विश्व की 9 अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययनों पर आधारित है। रिपोर्ट में प्रस्तुत समावेशी विकास सूचकांक 2017 में 30 विकसित देश और 79 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया। मतलब जो कुल 109 देशों का अध्ययन किया गया, जिसमें विकसित 30 और 79 जो है विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं करंट अफेयर्स के उस उद्देश्य से भी, और जो पूछे जा सकते हैं आंकड़े एग्जाम्स में। तो इसको एक बार फिर से देखेंगे। कब पेश हुई रिपोर्ट? 16 जनवरी 2017 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और कुल देश 109 थे, जिसमें से 30 विकसित और विकासशील 79 देश शामिल हैं। यह सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित है। समावेशी विकास सूचकांक में 30 विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नॉर्वे का स्कोर जो था वो 6.02 था, और इसी के साथ वह टॉप पर है। इसके पश्चात लक्समबर्ग जिसका 5.86, स्विट्जरलैंड तीसरे, आइसलैंड चौथे और डेनमार्क 5वें स्थान पर रहा। समावेशी विकास सूचकांक में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अगर बात करते हैं तो यह 60वें स्थान पर है। 60th पोजीशन है समावेशी विकास सूचकांक में। अब भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करते हैं तो नेपाल 27वें, बांग्लादेश 36वें, श्रीलंका 39वें तथा पाकिस्तान 52वें स्थान पर शामिल है। ये काफी आगे हैं। पड़ोसी देशों की अगर बात करते हैं तो नेपाल यहाँ पर 27वें, बांग्लादेश 36वें, श्रीलंका 39वें तथा पाकिस्तान 52वें स्थान पर है, जबकि भारत जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में समावेशी विकास सूचकांक में 60वें स्थान पर है। अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिक्स देशों में रूसी संघ 13वें स्थान पर है, चीन 15वें स्थान पर, ब्राजील 30वें और दक्षिण अफ्रीका 17वें स्थान पर काबिज है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े थे जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स के हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग लाभ उठा सके। अगर आप फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना वहाँ पर आप मेल ID प्राप्त करके वहाँ पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल ID को कमेंट कर सकते हैं। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप अगर कुछ अन्य श्रृंखला चाहते हैं तो उसके सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।